पटना में शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा। सोमवार को एलएसी पर गलवान घाटी के पास झड़प में दी थी शहादत। शहीद सुनील कुमार को राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश की गैर हाजिरी में डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहे मौजूद। गलवान घाटी की घटना पर विदेश मंत्रालय का सख्त बयान। चीन पर सोची समझी साजिश के तहत हमले का आरोप। भारतीय जवानों पर धोखे से हमले के बाद चीन ने फिर की चालबाजी। गलवान घाटी के इलाके पर दावा ठोका। भारत चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद मौके से आई सैटेलाइट तस्वीरें। इस इलाके में आमने सामने हुए थे दोनों देशों के सैनिक। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। एलएसी के ताजा हालात पर होगी चर्चा। 20 जवानों की शहादत पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जताया दुख। पीएम से की देश को सच्चाई बताने की मांग। गलवान घाटी से लेह के अस्पताल लाए गए शहीदों के शव यहीं से परिजनों के पास पहुंचाने की तैयारी। लेह अस्पताल के पास जमा हुए लद्दाख के स्थानीय लोग शहीदों के सम्मान में लगे भारत माता की जयकारी। सीपीईसी के जरिए पश्चिमी सीमा से भी हिंदुस्तान को घेरने की फिराक में है चीन। जैसलमेर सरहद की दूसरी तरफ एयरपोर्ट, सड़कें और रेल लाइन बिछाने का काम तेज। कोरोना संकट के मसले पर राज्यों के साथ पीएम की बैठक का आज दूसरा दौर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। बैठक से पहले पीएम ने एलएसी पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। पीएम के साथ वीसी से को किया नमन। कोरोना पर पीएम ने देश की रणनीति को बताया कामयाब। कहा सही वक्त पर सही फैसले लेने से काबू में रहा संक्रमण। कल हुई थी राज्यों के साथ पीएम की पहले दौर की चर्चा। 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर मंथन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले अंकुश ठाकुर कल एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए। गांव में छाया मातम। एमपी के रीवा के दीपक सिंह में एलएसी की झड़प में हुए शहीद। बिहार रेजिमेंट के जवान की 6 महीने पहले हुई थी शादी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एलएसी की घटना से पसरा मातम। 26 साल के राजेश औरंग गलवान घाटी में हुए शहीद। जमशेदपुर के कोशा गांव में भी छाया मातम। एलएसी की घटना में 21 साल का जवान गणेश शहीद। संगरूर में शहीद के परिवार के नहीं थम रहे आंसू। 22 साल के गुरविंदर सिंह ने सरहद की सुरक्षा में कुर्बान की जान। देश में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े में बड़ा उछाल। महाराष्ट्र और दिल्ली में पहले हुई 1672 मौत जोड़ने से आज का आंकड़ा 2003 पर पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 93 लोगों की मौत, 1859 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 5537 की मौत, कुल मामले 1,13,000 के पार। देश में कोरोना के कुल मामले 3,54,000 के पार। 24 घंटे में सामने आए 10,974 नए मरीज। देश भर में कोरोना से अब तक 11,903 लोगों की मौत, 1,86,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव। आज दोबारा हुआ था टेस्ट, कल रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। दिल्ली के मेडिकल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर के मामले में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई। दिल्ली के शमशान घाटों में कम पड़ी जगह। साउथ एमसीडी के शमशान में चिता जलाने के लिए 29 मई 29 जगहों पर नई जगह बनाई गई। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू। अस्पताल के दौरे के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने दिया था निर्देश। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने 1 जुलाई को होने वाली सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग की। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को लिखा खत। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर स्वदेश जागरण मंच का प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में लूट के इरादे से कारोबारी पर फायरिंग, हमलावर गिरफ्तार। दिल्ली में जेल में बंद गैंगस्टर के 7 गुर्गे गिरफ्तार। कारोबारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप। दिल्ली के चांदनी चौक में पराठे वाली गली के पास आधी रात को लगी आग, दुकान में लाखों का सामान खाक। दिल्ली में पालतू कुत्ते के काटने के विवाद में 2 गुटों में मारपीट, 1 शख्स जख्मी। एलएसी पर चीनी बर्बरता के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली के कनॉट प्लेस बाजार में चीनी सामानों का बहिष्कार। जयपुर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। करणी सेना ने दी चीनी सामान के बहिष्कार की चेतावनी। मथुरा में जवानों की शहादत से गुस्साए लोगों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। सरकार से मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। कोलकाता में भी चीन का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। सूरत में एलएसी की घटना पर तीखा विरोध। एक शख्स ने चाइनीज एलईडी टीवी तोड़ डाली। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी बस। बंगाल जा रहे दर्जनों प्रवासी मजदूर घायल। नोएडा में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों का प्रदर्शन। 3 महीने से नहीं मिला वेतन। सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक। प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास कार्यक्रमों पर चर्चा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जेल से बाहर। बसों के फर्जी दस्तावेज के मामले हुए थे गिरफ्तार। यूपी में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी करने वाली एक और महिला आरती गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज के बल पर हासिल की थी नौकरी। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, 1 की मौत, 1 घायल। मथुरा में पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जन सुनवाई। कोरोना संकट के चलते की शुरुआत। यूपी के हापुड़ में नेपाल के 7 मजदूर फंसे। पूर्व विधायक ने ली घर पहुंचाने की जिम्मेदारी। गोरखपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी भिड़ंत। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज।
बागपत में 80 फुट गहरे कुएं में गिरा सांड, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ में खरीदारों की कमी से आम के किसान परेशान, कम दाम में बेचने को मजबूर। अलीगढ़ के बाजारों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी। कानपुर में कालिया नाम के बंदर को चिड़ियाघर प्रशासन ने दी उम्र कैद की सजा, काटने की आदत के चलते जिंदगी भर रहना होगा पिंजरे में बंद। यूपी के फतेहपुर में नशे के आदी शख्स ने 5 साल के बेटे को गला काट घोंट कर मारा, हत्या के बाद खुद भी जान दी। झांसी में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले का खुलासा, नाबालिग नातिन और प्रेमी निकले कातिल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में चीनी कोयला कंपनी ने 62 मजदूरों को काम से निकाला, कलेक्टर ने कंपनी को जारी किया नोटिस। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दी शिकायत, राहुल गांधी के वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जबलपुर हाईकोर्ट का राज्यसभा चुनाव में दखल देने से इनकार, याचिकाकर्ता ने दिया था विधायकों की संख्या पूरी नहीं होने की दलील। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पर्यवेक्षक दल पहुंचा भोपाल, कल होगी विधायकों के साथ बैठक। भिंड में मंदिर से 16 लाख की चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी से मिला चोरों का सुराग।